अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक मर्द पर गुस्ल कब वाजिब होता है। वो क्या सूरतें हैं जिन सूरतों में मर्द पर गुस्ल वाजिब होता है। मैं मर्द इसलिए कह रहा हूँ कि औरतों की मैं बात नहीं कर रहा, उनके लिए कुछ और भी सूरतें हैं, इंशाल्लाह किसी और मौके पर बयान करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ मर्द हज़रात की बात हो रही है। अगर अहादीस की रोशनी में हम देखें तो दो सूरतें ऐसी हैं जिन दोनों सूरतों में मर्द पर गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है, वाजिब हो जाता है। पहली हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल माउ मिनल मा, पानी पानी से है, यानी पानी नहाना, गुस्ल करना पानी निकलने से है। अब एक मर्द पर जो गुस्ल वाजिब होता है उसकी पहली सूरत है मनी का निकलना, पानी का निकलना, जो मनी मादा है उसका निकलना, चाहे वो किसी भी तरह से निकले, किसी भी सूरत से निकले। बीवी से हम बिस्तरी करने से निकले तब भी गुस्ल वाजिब है, बीवी से बोसो किनार करने से, लह व लईब करने से, प्यारो मोहब्बत करने से अगर मनी निकल जाए तब भी गुस्ल वाजिब है। ख्वाब में सोए थे, ख्वाब में कुछ गड़बड़ हो गई, ख्वाब में मुबाशरत हो गई जिसकी वजह से मनी निकल गई, इस सूरत में भी गुस्ल वाजिब है। या बेदारी की हालत में किसी भी और तरीक़े से हमने मनी को निकाला तो गुस्ल वाजिब है। मर्द हज़रात पर गुस्ल उस सूरत में वाजिब है जबकि मनी निकले। मनी निकलने की चाहे कैसी भी सूरत हो, बीवी से मिलने की हो, ख्वाब से हो, बेदारी की हालत में किसी भी तरीक़े से हो, या ख्वाब की हालत में किसी भी तरीक़े से हो, अगर मनी निकलती है तो उस पर गुस्ल करना वाजिब है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल माउ मिनल मा, कि जब भी पानी निकलेगा यानी मनी निकलेगी तो गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। दूसरी सूरत जिसमें गुस्ल मर्द पर वाजिब होता है, औरत पर भी वाजिब होता है, अभी मर्द की बात कर रहा हूँ मैं। अहादीस में एक हदीस मिलती है जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा जलस बैन शुअबिहल अर्बा सुम्मा जहद फ़क़द वजबल गुस्लु, मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है। और मुस्लिम ने मज़ीद इसमें एक लफ्ज़ बढ़ाया, व इन लम युनज़िल। इस हदीस का तर्जुमा है कि अगर मर्द अपनी बीवी के चार जो पार्ट्स हैं, यानी दो पैर, दो हाथ, अगर इनके दरमियान एक मर्द आ गया और जिमा की कोशिश किया तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। अगर जो अज़्वे मख़सूस से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, अगरचे के मनी न निकले। देखो यही इम्पोर्टेंट है, यही अहम है। व इन लम युनज़िल का जो लफ्ज़ है ना, यही अहम है। पहली सूरत में तो यह बताया गया था कि मनी निकले, चाहे वो किसी भी सूरत से निकले, बीवी से मिलने से निकले या किसी और सूरत से निकले, गुस्ल वाजिब है। इस सूरत में यह बताया जा रहा है कि एक मर्द अपनी औरत से मिलता है, मुबाशरत करना चाहता है, जिमा करना चाहता है, और आकर जिमा करने की कोशिश किया लेकिन इंजाल नहीं हुआ, मनी नहीं निकली, या दरमियान में जो काम, जो वजीफ़ा ज़ौजियत अदा कर रहा था उसको छोड़ दिया, अगरचे मनी न निकले तब भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। अक्सर मर्द हज़रात इसमें गलती करते हैं कि चूँकि मनी नहीं निकली है तो गुस्ल भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि हमने काम अधूरा छोड़ा है तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। काम चाहे आप मुकम्मल करें चाहे अधूरा छोड़ दें, दोनों सूरतों में अगर आप अपनी बीवी के दोनों पैरों के दरमियान गए हैं तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये अहादीस की बातें हैं, इसका जानना ज़रूरी है इसलिए पेश कर रहा हूँ, वरना तो इसमें बेशर्मी की कोई बात नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद तालीमात दिए हैं, हर मुसलमान का इन बातों को जानना ज़रूरी है, इसलिए मसला पेश किया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।